नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं रेलवे ग्रुप डी की सैलरी के डिटेल में बताऊंगा कि उसे कितनी सैलरी मिलती है और फर्स्ट बार जब वो ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के 1 महीने के बाद उन्हें सैलरी कितनी मिलती है और कितने सैलरी में से उनकी कटौती होती है। कटौती के बाद उसके पास हाथ में कितनी सैलरी आती है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आप देखें कि किसी कर्मचारी की सैलरी स्लिप मैं डाल रखा हूं। तो इसमें जो होते हैं बेसिक पे होते हैं और डीए होते हैं, डीए रिलायंस अलाउंस बोलते हैं, वो होते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस होते हैं, कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं और नाइट अलाउंस होते हैं, ओवर टाइम होते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती है और सभी कर्मचारियों को सभी तरह के अलाउंस भी नहीं मिलते हैं। और जब सारी सैलरी जब बन जाती है तो सैलरी में से कुछ कटौतियां भी होती है। तो कटौतियों का एक कॉलम अलग से दिया हुआ है। और फिर क्या है कि ग्रॉस सैलरी में से कटौतियां जब माइनस होती है तो हमें नेट सैलरी मिलती है और नेट सैलरी जब बनती है तो उसी को हम इन हैंड सैलरी कहते हैं। तो आइए हम सैलरी को कैलकुलेशन करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं ये सैलरी स्लिप का डिटेल जो है वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो कृपया क्या है कि इस सैलरी स्लिप के डिटेल को समझने के लिए आपको छोटी छोटी बातें जाननी पड़ेगी। इसीलिए क्या है कि कृपया क्या वीडियो को धैर्य बनाकर देखें। तो मैं सारी कैलकुलेशन बताऊंगा। हैं वो ट्रैक मेंटेनर होते हैं जो ट्रैकों को मेंटेन करते हैं और वो विभाग ट्रैक मेंटेनर का अलग होता है। तो रेलवे एक बहुत बड़ा विभाग है जिसमें छोटे छोटे विभाग होते हैं और सारे छोटे छोटे बड़े बड़े विभागों को मिलकर पूरा एक रेलवे डिपार्टमेंट बनता है। तो आप देखें कि एक ट्रैक मेंटेनर है जो कि ट्रैक को मेंटेन करते हैं। तो ये ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रैक को मेंटेन करने के लिए और उसे रिपेयर करने के लिए। ट्रैक का निरीक्षण करके देख रेख करने का होता है और जिसे हम ट्रैक मेंटेनर कहते हैं। फिर क्या है, एक हेल्पर होते हैं जो कि ट्रेन ऑपरेशन में काम करते हैं। जब ट्रेन का ऑपरेशन होता है एंड हेल्पर का योगदान होता है, वो असिस्ट करते हैं टेक्नीशियन को एंड ग्रुप सी कर्मचारी को। फिर आप देखें असिस्टेंट पॉइंट्समैन होते हैं जो कि पॉइंट के संबंधित काम करते हैं, लाइन लगाने का काम करते हैं, लाइन बनाने का काम करते हैं और विभिन्न तरह के भी काम करते हैं अपने विभाग से संबंधित। एक गेटमैन होते हैं जब गाड़ी ट्रैक से क्रॉस करती है और वहाँ कोई सड़क हो जो कि ट्रैक को क्रॉस कर रही हो तो गेटों को बंद करने का काम करते हैं। तो ये सारे कर्मचारी जो होते हैं ये ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं। तो 7th पे कमीशन में कुछ सैलरी में इजाफा हुआ है, उसके बारे में देख लें। रिवाइज पे स्केल, अब सभी के जो पे स्केल है वो रिवाइज हो गए, बढ़ गए और बेसिक पे काफ़ी अच्छे हो गए, हेल्थियर कंडीशन हो गए और अलाउंसेस, सारे तरह के अलाउंसेस भी क्या है बढ़ गए हैं, जैसे डीए है, एचआरए है और अदर बेनिफिट्स भी बढ़ गए और बेटर कैरियर ग्रोथ भी हो गया है। बेसिक पे जो होते हैं ग्रुप डी कर्मचारी के, जो मिनिमम बेसिक पे होते हैं पर मंथ और स्टार्ट जो होते हैं, शुरुआत जहां से होते हैं वो 18,000 से होते हैं, 18,000 से। और 3% का हमेशा एनुअल ग्रोथ रहता है। 18,000 बेसिक्स है तो वो प्रत्येक साल 3% के दर से वो एनुअल इंक्रीमेंट मिलते हैं, वो बढ़ता रहता है। पे मैट्रिक्स में भी सुधार हुआ है।
फिर क्या है, सभी तरह के अलाउंसेस हैं, जैसे महंगाई भत्ता। फिर क्या है कि ये समय समय पे क्या है कि ये बढ़ता रहता है। और अदर अलाउंस है, जैसे कि क्या है कि नाइट ड्यूटी है, ओवर टाइम अलाउंस है, ये सब मिलते हैं। फिर क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं विथ डीए के साथ। फिर आप देख लें एक डिटेल देखें, एचआरए क्या है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलते हैं। यदि आप जिस कार्यस्थल पे आप रहते हैं तो गवर्नमेंट आपको रहने की सुविधा के लिए आपको क्वार्टर प्रोवाइड करते हैं। अगर क्वार्टर उन्होंने आपके कार्यस्थल पे प्रोवाइड कर रखा है तो इस तरह के हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके कार्यस्थल पे आपके रहने की सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको क्वार्टर अलॉट नहीं किया है, क्वार्टर की सुविधा आपको नहीं मिली है, या किसी भी कारणवश नहीं मिली है, चाहे क्वार्टर कम है उसके वजह से नहीं मिली है, या क्वार्टर है ही नहीं उसके वजह से नहीं मिली है, तो इस तरह के अलाउंस आपको मिलेंगे। तो ये अब ये जो अलाउंसेस हैं वो 3 तरह की कैटेगरियों में बांटा गया है। 3 तरह के सिटीज़ हैं। जेड कैटेगरीज के सिटीज़ हैं जो कि 8% नहीं बल्कि 10%, अभी करेंट में 10% मिलेंगे, और जबकि ये 16 नहीं है, अब 20% हो गया है, ये 20% मिलेंगे। और ये 24 नहीं, अब 30% मिलेंगे आज की तारीख में। तो क्या है कि ये मोस्ट ऑफ केस में जेड कैटेगरी के हेडक्वार्टर होते हैं। 10% ऐसे हैं जो कि क्या है कि वाई कैटेगरीज के होते हैं, जो कि 20% एचआरए मिलते हैं। और कुछ कैटेगरीज के ऐसे हैं, बहुत कम ही हैं, सिटीज़ हैं जो कि 30% एचआरए मिलते हैं, जैसे मुंबई महानगर हो गए हैं, और बड़े बड़े जो महानगर हैं उनमें 30% का एचआरए मिलता है। तो आइए देखते हैं आगे। फिर डिडक्शन होता है सैलरी का डिडक्शन भी होता है, जिसपे सैलरी आपको फुल मिलती है, उसमें कुछ गवर्नमेंट उस सैलरी में से काटते हैं। ये प्रोविडेंट फंड अब नहीं है, अब एनपीएस है। एनपीएस में 10% आपके बेसिक पे प्लस डीए से काट लेते हैं, वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। और एम्प्लॉय का क्या है, एनपीएस से 10% का हिस्सा कटता है, गवर्नमेंट इसको कंट्रीब्यूट करते हैं 14% में। ये दोनों मिलकर क्या है, वो गवर्नमेंट के पास जमा हो रही है। अब आगे क्या होगा, वो क्या रूल बनाए हैं, तरह तरह के पेंशन सिस्टम चालू किए हैं, एनपीएस यूपीएस। तो उसमें पता चलेगा कि आप चाहे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और उस पर कमेंट करना आप, और आपकी मांग हो तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो बीच में मैं भूल गया था, कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। अब इनकम टैक्स क्या लगते हैं? जी लगते हैं, लेकिन अप्लाइड एज पर करेंट टैक्स स्लैब। तो मोस्टली 100% कर्मचारी ग्रुप डी के हैं, उन्हें इनकम टैक्स नहीं लगते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी उतनी नहीं होती है जो कि टैक्सेबल होती है। प्रोफेशनल टैक्स नहीं होते हैं, अप्लाई नहीं होते हैं। और अदर इंश्योरेंस के कुछ पैसे लेते हैं, जैसे 30 रुपया 40 रुपया वो कटते हैं। और यूनियन फीस लगते हैं। तो सभी जोन में, सभी डिवीज़न में अलग अलग तरह के यूनियन हैं। तो यहाँ पे जो यूनियन है वो 500 साल का लेते हैं। रेलवे की एक अपनी यूनियन है जो एम्प्लॉय द्वारा बनाया गया है, और यहाँ 2 यूनियन हैं जो 500 साल के
फीस इकट्ठा लेते हैं, यानी कि 1000 फीस साल के वो ले लेते हैं, और अलग जोन में अलग डिवीज़न में क्या सिचुएशन है वो वहाँ के एम्प्लॉय जानते होंगे। तो अब आ गया है वीडियो का वो भाग जिसे मैं बाद में बताने का वादा किया था। तो आप देखें कि बेसिक पे जो है, मिनिमम बेसिक पे जो है वो ग्रुप डी कर्मचारी का 18,000 होगा, और अभी करंट में जो डीए चल रहे हैं मई 2025 में वो 55% चल रहे हैं, 55%। तो 18,000 का 55% जब आप निकालोगे तो 9,900 होगा। ठीक है, बेसिक पे विथ डीए 18,000 और 9,900 को आप जोड़ेंगे तो 27,900 होगा। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसे कहते हैं कि जैसे आप अपने हेडक्वार्टर से क्या है साइकिल से जाते हो या किसी भी अदर कन्वेंस से जाते हो तो उसके लिए ये पैसे मिलते हैं। तो ये 1395 रुपया बेसिक और लेवल के अनुसार ये मिलते हैं, तो 1395 रुपया मिलते हैं। अब मैं ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में, जिसे टीए बोलते हैं, उसके बारे में कुछ विशेष बातें बताता हूँ कि अगर अपने हेडक्वार्टर से आप कहीं बाहर जाते हो और वो हेडक्वार्टर 8 किलोमीटर से दूर है, तो अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 12 घंटा मोर देन 12 आवर्स आउट ऑफ हेडक्वार्टर, अगर 12 घंटा से अपने हेडक्वार्टर से अधिक रहते हो तो 100% टीए बनता है, और वो 100% टीए जो होता है वो 625 यानी 625 रुपया बनता है। फिर मोर देन 6 आवर्स एंड लेस देन 12 आवर्स, अगर 6 घंटे से अधिक और 12 घंटे से कम आप हेडक्वार्टर से बाहर रहते हो तो 625 का 70% जो होता है वो 437 रुपया होता है। फिर 30% कब बनता है? लेस देन 6 आवर्स आउट ऑफ हेडक्वार्टर, जब आप 6 घंटे से कम रहते हो तो 30% यानी 625 का 30% जो होता है 187.5 होता है। तो किसी भी कर्मचारी को टीए बनता है और किसी कर्मचारी को टीए नहीं भी बनता है। तो ये भत्ता जो है मोस्ट ऑफ कर्मचारी 80% और 90% कर्मचारी को ये टीए, ये भत्ता ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाता है। तो मैंने क्या है कि एक काल्पनिक अमाउंट ले रखा है, सपोज दैट टीए 7,000 बन जाता है और 90% लोगों को बन भी जाता है। तो मैं इसे क्या है कि 7,000 मानकर चला हूँ। तो अब ग्रोस सैलरी जो होती है वो बेसिक पे प्लस टीए प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस टीए, आपने जो भी मतलब कि क्या है कि आपको भत्ता मिला है और आपका जो बेसिक है, आपका जो डीए है, आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो सबको जोड़कर जो पेमेंट बनता है, नाइट अलाउंस हो चाहे ओटी हो, वो सबको जो पेमेंट बनता है उसको हम ग्रोस सैलरी कहते हैं। तो हमारे अनुसार यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी बनी है वो 36,295 बनी है सबको जोड़ने के बाद। ठीक है, अब एक डिडक्शन होता है। डिडक्शन में मैंने बताया था आपको कि एक एनपीएस का पैसा कटता है 10%। तो 10% जो कटता है वो बेसिक प्लस टीए का कटता है, यानी कि 27,900 का 10% जो होता है वो 2,790 रुपया ये कट जाएगा आपका। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि छोटा मोटा इंश्योरेंस कटता है जो कि लगभग 30 रुपया होता है। ठीक है, फिर क्या है कि कोई यूनियन के चंदा वगैरह कटता है, वो साल में ही कटता है, खैर तो 500 वो कट जाते हैं। फिर आपके जब आपने क्वार्टर अगर ले रखा है, तो हाउस रेंट अलाउंस करते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस किसी का 190 रुपया कटता है, टाइप 1 के कटते हैं, टाइप 2 के अलग करते हैं, टाइप 3 के अलग करते हैं। अगर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर अगर आप नहीं समझते हैं तो कृपया आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें एक फिर क्या पानी के उस क्वार्टर में पानी के जो रेंट है वो 15 रुपया 20 रुपया कटते हैं। और फिर क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज भी कटते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो करते हैं वो 500 से अधिक होते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसा आप खर्च करते हो बिजली उसके अनुसार वो कट जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कटौतियाँ होती है
तो मैंने क्या है कि एक काल्पनिक कटौतियाँ जो है वो 3,900 मान लिया है। तो अब ग्रोस सैलरी में जो डिडक्शन है यानी रिकवरी जो है उसको मैंने माइनस कर दिया है, तो आपके खाते में 32,395 रुपया मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।